ऐसा क्यों ये ना समझी अविवेक वाली चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि मूल तत्वधारा की समझ कम होती जा रही है और चार्वाक दर्शन की विचारधारा परिपक्व होती जा रही है। जिस दर्शन में, जिस जैन दर्शन में, भारतीय संस्कृति में देह और आत्मा को भिन्न समझा जाता है, वहां तो रिश्ते और संबंध भी बनते हैं, तो समझ हमेशा रहती है कि साथ साथ जरूर हैं लेकिन एक नहीं है। तो क्या करना फिर? तो ये करेंगे, इनका अस्तित्व स्वतंत्र है, मेरा अस्तित्व स्वतंत्र है और किसी के अस्तित्व को कब्जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप कहोगे प्रेम कैसे बढ़ेगा, वात्सल्य कैसे बढ़ेगा? प्रेम वात्सल्य इस समझ के साथ ज्यादा अच्छे से बढ़ेगा। उसके मूल्य और उसकी स्वतंत्रता उसे दी जाए, उसे हम गुलाम नहीं बनाएंगे। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि पत्नी श्रीमती जी हमारी गुलाम है, हम जो कहेंगे सो करना होगा। कोई पिता सोचते हैं बेटा हमारा गुलाम है। गुलाम तो कोई नहीं है। जब आपको प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक वस्तु की स्वतंत्रता का बोध होगा तो आप उनकी गुलामी नहीं करेंगे और उन्हें अपना गुलाम नहीं समझेंगे। और अगर प्रत्येक वस्तु की स्वतंत्रता का बोध ना होगा तो एक दूसरे पर कब्जा करने का जो भाव रहेगा, उस भाव के चक्कर में, प्रभाव बनाने के चक्कर में और कुछ भी ऊंचे नीचे कदम उठाए जाएंगे और जीवन दुखमय हो जाएगा। मतलब स्व को स्व जाना जाए, पर को पर जाना जाए, प्रत्येक वस्तु की स्वतंत्र सत्ता को जाना जाए और ईश्वर के, प्रभु के और प्रत्येक द्रव्य के अकर्ता स्वभाव को पहचाना जाए तो जीवन में ढेरों सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आध्यात्मिक बातें कह रहे हैं, आप में से कई लोगों के ध्यान में आ रही हैं। थोड़ी तो चिंतन की बात है, अपनी खोपड़ी के बाल ही अपने नहीं हुए। कभी सोचो, एक समय इतने घड़े घने बाल थे, बोले कंघी डालते थे तो कंघी उलझ जाती थी, और अब हफ्ते भर भी कंघी ना सिर पर डालें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। विचार में, सिर के बाल ही जब अपने नहीं हुए तो क्या करें फिर? ऐसा सोच करके क्या करें? ऐसा सोच करके एक विचारधारा बनाएं, भेद विज्ञान वाली, सम्यक दर्शन वाली। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, पुद्गल का परिणमन पुद्गल के अधीन है, जीव का जीव के अधीन है। कदाचित इस पर्याय से, कदाचित इस देह की अपेक्षा से मैं देह और जीव को थोड़ी देर के लिए एक भी मान लूं तो मेरा परिणमन मेरे अधीन है और उनका परिणमन उनके अधीन है। मैं किसी पर कब्जा नहीं कर सकता, और जब मैं किसी पर कब्जा नहीं कर सकता तो कोई मुझ पर भी कब्जा नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? अगर हमारी कब्जा करने वाली नीयत ठीक हो जाए तो ढेर सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। वो हमारी नहीं सुनते हैं इसलिए झगड़े होते हैं। नहीं सुनते, नहीं सुनते, ठीक है। कोई सहजता के तरीके से सुन सके, परिवार चल सके, समाज चल सके, बहुत अच्छी बात है। बाकी खींचतान करेंगे तो विसंवाद पैदा होंगे। सौभाग्यशालियों, उपयोग शुभ होना चाहिए, अशुभ ना हो जाए। वस्तुएं तो हैं, वही वस्तु शुभ में निमित्त बनती है, वही वस्तु अशुभ में निमित्त बनती है। यही तन है, यही शरीर महावीर स्वामी के पास भी था। इतना ही आयुष्य लगभग 72 साल का महावीर स्वामी के पास था, लेकिन वह शरीर और 72 साल पाके उन्होंने क्या किया? क्या किया? महावीर किन किन का नाम है? अब किसी का नाम होगा भी तो भी हाथ नहीं उठाएगा। पता नहीं महाराज जी अब क्या बोल देंगे। कुछ नहीं बोलेंगी ज्ञानी,
नाम भले महावीर हो ना हो, लेकिन चेतना तो आपके भीतर भी महावीर वाली ही है। और सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आप ऐसे परिवेश में रह रहे हैं जिसमें महावीर की वाणी सुनने के भी अवसर मिलते हैं, भक्ति करने के अवसर मिलते हैं। तो महावीर भगवान 72 साल के आयुष्य में सारे कर्मों का क्षय करके मोक्ष पधारे, इसी एक जीवन को पा करके। अब देखिए यहाँ लोगों को पेट पूजा चालू हो गई। अच्छा किया कि आपके नमकीन के पैकेट नहीं रखे यहाँ पर। इतने ज्यादा प्यासी लोगों को मत बुलाया करो, थोड़े से तृप्त होके आए फिर बैठे, जैसे हम तृप्त होके आए। देखो कुछ चीजें ऐसी हैं, घटाने से घटती हैं, बटाने से बढ़ती हैं। जैसे खुराक घटाने से घटती भी है और बढ़ाने से बढ़ती है। नींद घटाने से घटाई जा सकती है, बढ़ाने से बढ़ाई जा सकती है। त्याग व्रत घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। प्रेम व्यवहार घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। कई चीजें हैं अपने हाथ में कि जिन्हें कथाचित घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अगर आपने सामने हमेशा पानी का डिब्बा, पानी की बोतल और नाश्ते का डिब्बा लेके बैठेंगे, आप उपवास करना चाहें और रसोई घर में बैठे रहें, आज मम्मी क्या बनाती है, उपवास हो जाएगा आपका। तो कई बार उन साधनों से दूर रहना पड़ता है, क्योंकि अभी आध्यात्मिक विषय में भी विषयांतर हो रहा है। एक गाथा आई है समय सार जी में 265 नंबर पर। कौन सी गाथा है? किसने किया? बद्धोपादुच्चम जमपुण। वहाँ पर अमृत चंद्र स्वामी ने बड़ी अच्छी भूमिका बनाई है कि वस्तुओं का त्याग कराते हैं। जब आप 262 नंबर की गाथा में कहते हैं कि अध्यवसान माने जीव के परिणाम, आपको समझ में तो आ रहा होगा विषय। जब आप 262 नंबर में कहते हैं कि जीव के परिणाम बंध के कारण है, जैसे अपन कह रहे थे ना अभी कि शुभोपयोग अशुभोपयोग, इन्हीं के बल पर आश्रय बंद होता है। तो जीव के परिणाम जब बंध के कारण है तो आप त्याग की बात क्यों करते हैं? हम परिणाम अच्छे रहेंगे, हम भाव संभालेंगे, लेकिन त्याग नहीं करेंगे। हम अपना भाव नहीं बिगड़ देंगे, भाव खराब नहीं होने देंगे, लेकिन त्याग नहीं करेंगे। तो फिर एक गाथा आई, बत्थु पडुच्चम जमपुण अज्झौ साणम तो होई जीवाणम अज्झौ साणेण बंधोती। अर्थ आ गया ध्यान में शास्त्री जी? आचार्य देव कुंदकुंद स्वामी कहते हैं कि वस्तु को देखने से, वस्तु के सानिध्य में आने से अध्यवसान भाव होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने निमित्त को निकाल करके बाहर नहीं फेंक दिया। उन्होंने कहा कि अगर वैसे निमित्त, वैसी वस्तु वगैरह उपस्थित हैं तो क्या होगा? बत्थु पदुच्चम जमपुण अज्झौ साणम तो होई जीवाणम, वैसे जीव के भाव होंगे। और नए बत्थु दो बंधु, ये बात फिर भी सही है कि वस्तु से बंध नहीं होगा। बंध किससे होगा? अध्यवसान भाव से, परिणामों से बंध होगा। मतलब ये हुआ कि बंध के कारण का कारण है वस्तु। आप अच्छे खासे बैठे हो, गुरुदेव की तरह, मुनि संघ की तरफ नजर लगा के आनंद से बैठे हैं, लेकिन मान लीजिए अचानक यहाँ कोई एलईडी लगी हो और उस पर किसी पिक्चर का डांस चलने लगे, शू थसे? काय होनार? ठीक है, इधर नहीं चल रहा है। आपने एक नज़र खिड़की के बाहर तरफ डाला, बाहर की तरफ देखा कि दीवार पर बहुत अच्छा पोस्टर लगा हुआ है,
आने वाली नई पिक्चर का, और जिसमें हीरोइन ने कोई कपड़े नहीं पहन रखे, अब क्या होगा? अब इधर नज़र थी, अब इधर तो आएगी नज़र, क्योंकि महाराज जी भी आंखों से देख रहे हैं कि कौन कौन सुन रहा है, कौन कौन उठ रहा है, बीच में कौन कौन भागने के चक्कर में है। तो अब ऐसे कुछ लोगों का तो मूड इसलिए बदल जाता है कि अब महाराज जी देख रहे हैं तो 5 मिनट और बैठ लो, और अगर महाराज जी ने बीच में उठते उठते में टोक दिया तो अपने कोई समाज वाले देखेंगे, पूरे भोलानाथ नगर में अपन फेमस हो जाएंगे। सूक्ष्म माने थोड़ी भी हिंसा नहीं होती है पर वस्तु के बंध के कारण से, दूसरी वस्तु की उपस्थिति से बोले थोड़ी भी हिंसा नहीं होती। हिंसा यतन्वृत्ति परिणाम विशुद्धे तदपि कार्या। वो वस्तु से कोई हिंसा नहीं होगी, उसकी उपस्थिति से हिंसा नहीं होगी, लेकिन उसकी उपस्थिति से वैसे परिणाम बनेंगे। परिणाम की विशुद्धि के लिए उस वस्तु का भी त्याग कर दो। मुनिराज कल प्रत्याख्यान किए थे कि मेरा आज 11 बजे से 11:30 से कल 10 साढ़े 10 बजे तक के लिए अन्न जल का त्याग। अबे उन्हें खूब वस्तुएं देखेंगी तो कोई खास फर्क पड़ने वाला, और संकल्प शक्ति पक्की है तो वस्तुएं देख करके भी कोई प्रभावित नहीं होंगे। संकल्प शक्ति में कुछ हीना दिखता है तो क्या होगा? शरीर से भली त्याग का पालन हो जाए, लेकिन मन से तो लगेगा कि क्या गरम गरम कचौरी। कई लोग इसलिए फिसल जाते हैं, वस्तु देखते हैं, वस्तु के निमित्त से भाव हुए और भाव के प्रभाव में स्वभाव को भूल गए। जानना स्वभाव था, रस लेना थोड़ी स्वभाव था। यानी ऐसा बहुत अच्छा जिनवाणी का सम्यक ज्ञान तत्व ज्ञान है। इस तत्व ज्ञान के मार्ग को हम जान लें, समझ लें तो जीवन में बहुत अंतर आएगा, आनंद आएगा। एक सज्जन को हमने कहा कि जब आप इतना सारा त्याग करते हो तो व्रती क्यों नहीं बन जाते हो? उन्होंने कहा कि मैं रात को कभी नहीं खाता, मैं रात को पानी नहीं पीता हूँ, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही अन्न लेता हूँ, बहुत ज़रूरी हुआ तीसरी बार औषधि के लिए पानी लेता हूँ, और जहाँ तक कोशिश करता हूँ शुद्ध ही भोजन करता हूँ। मंदिर पास में है और मंदिर में छोटा वाला कुआं, जैसे क्या बोलते हैं बोरवेल, और जैसे हाथ से भी पानी निकाला जाता है, बहुत बार मैं हाथ से पानी निकाल के लाता हूँ। और पत्नी है, समझदार है, वो एकदम आटे वगैरह की मसाला वगैरह की मर्यादा रखती। तो हम लोग अक्सर कर व्रती जैसा जीवन देते हैं। तो हमने कहा जब व्रती जैसा जीवन जीते हो महाराज, सामायिक भी दोनों टाइम करते हैं, सुबह शाम, दोपहर को भले दुकान में टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन स्वाध्याय भी करते हैं, और कोई मुनि संग आते हैं तो पड़गाहन भी जरूर। मैंने कहा कि तुम्हारे सारे 12 व्रत जैसे तो पालन हो रहे हैं, 5 अणुव्रत भी, अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह अणुव्रत भी पालन हो रहे, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत भी पालन हो रहे। फिजूल का कुछ काम नहीं करते हैं, पानी भी नहीं बहाते हैं, आग भी नहीं जलाते हैं। हमने जहाँ तक समझा है धर्म को, और हम प्रैक्टिकली भी उसका प्रयोग करते हैं। तो मैंने कहा कि जब इतना सारा है तो आप व्रती क्यों नहीं बन जाते? एक छोटा सा जवाब दिया, लेकिन उनके हिसाब से वो जवाब एकदम सही। उन्होंने कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन परिवार में बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, तो जितना नियम, जिस ढंग से व्रतियों का जीवन संघ में जितने शुद्ध रूप से निभता है, उतने रूप से गृहस्थी में निभना कठिन लगता है। इसलिए हम व्रती नहीं बन पाते। उनके हिसाब से बात सही है। कई सारे ऐसे भी लोग हैं कि व्रती हैं और अच्छे से पालन कर रहे हैं, बहुएं भी ऐसी मिल जाती हैं कि आराम से पालन करवाती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि छोटा बेटा बीच में छू गया, आहार की अशुद्धि हो गई, तो बोले महाराज जी विकल्प ना हो इसलिए नहीं लेते।
अब हम और समझाएंगे तो ये कहेंगे कि थोड़ी हिम्मत करके व्रती तो बनो, क्योंकि अव्रती हुआ चौथे गुण स्थान वाला। कितना ही तत्व ज्ञानी हो, कितना ही वेद विज्ञानी हो, कितना बड़ा स्वाध्यायी हो, कितना बड़ा मुमुक्षु हो, अगर संकल्प पूर्वक उसने 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत नहीं लिए हैं तो क्या कहलाएगा जी? अव्रती कहलाएगा। और अगर सचमुच आपने तत्व निर्णय किया है, आत्मा को समझा है, देवशास्त्र गुरु के प्रति पूरा समर्पण है, तो मान लीजिए आप सम्यक दृष्टि है, चौथा गुण स्थान है। चौथा गुण स्थान तो है, लेकिन 5वां गुण स्थान नहीं है। 5वां गुण स्थान कब होगा? बोलो बोलो। 14 गुण स्थान होते हैं। जैन दर्शन अद्भुत है। अगर थोड़ी सी रुचि से आप इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आनंद आएगा। जीवन जीने का एक तरीका नए ढंग पर आएगा, क्योंकि उसने संकल्प पूर्वक कोई व्रत नहीं लिए हैं, इसलिए वो अव्रती है। और अगर उसने मुनिराज के सानिध्य में जाकर के संकल्प कर लिया कि आज से इन अणुव्रतों का, इन गुणव्रतों का, इन शिक्षा व्रतों का इस रूप से मैं पालन करूंगा, उसकी 2 प्रतिमा, दर्शन और व्रत प्रतिमा भी हो गई, तो कौन सा गुण स्थान होगा? और कभी महाव्रती बनने का योग बन गया। ज्ञानी केवल वस्त्र निकालने से महाव्रती नहीं बन जाते हैं। ये भी बहुत बड़ी कठिन परीक्षा और परिणामों को साधने का मार्ग है, और इसके लिए वस्तुओं से दूर होना भी जरूरी है, क्योंकि वस्तुएं आसपास रहेंगी तो वस्तुओं में रस आता ही आता है। धीरे 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 काजर की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, बोलो, काजर की कोठरी में कैसहू सयानो जाए, एक दाग लाग है पे, लाग है पे। कोई कैसा ज्यादा हो समझदार तो भले निकल जाएगा, वरना तो ऐसा ही है कि मुनि राजों को अपने व्रतों की, महाव्रतों की संभालने की आवश्यकता है। और भाग्यवान श्रावक अपनी चर्या, साधना, जो कुछ भी आपके पास है उसे संभालें, क्योंकि उसी के बल पर आपके परिणाम संभलेंगे। परिणाम के संभलने से ही आपका भविष्य संभलेगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।